हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग लेके आया हूँ। और इस रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके लव रिलेशनशिप यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, आपके लव रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आज इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज कोई कार्ड्स आपको चूज करना नहीं है, आपके बर्थ डेट के अनुसार आप चूज करेंगे। तो अगर आपके बर्थ डेट जनवरी से अप्रैल मंथ के अंदर है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ डेट है मई से अगस्त के अंदर तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। और अगर आपके बर्थ डेट है सितंबर से दिसंबर के अंदर सो आप पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। और जस्ट लाइक ऑल द अदर वीडियोस मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मेरी बात आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी हो सकता है, या फिर रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जिन लोगों को रेजोनेट कर रहे हैं वो लोग एनर्जी एक्सचेंज करो, जो लोगों का रेजोनेट नहीं कर रहे आई एम सॉरी, मे बी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो चाहे आप अभी देख रहे हो या फिर बाद में देखोगे, जब से ये वीडियो आप देखोगे तब से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक टोटली सोल बेस्ड रीडिंग है, तो चाहे आप लड़की हो या लड़का हो या फिर आप कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड लास्ट, अगर आपको मेरे को पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको इस वीडियो को पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर लो, कोई हेट कमेंट्स मत दो, ये रिक्वेस्ट है और टू ऑल माय हेटर्स। एंड जो लोग मेरे को पसंद करते हो, मेरे को प्यार करते हो, आप लोगों के लिए ही मैं हर रोज वीडियो बनाता हूँ ताकि पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकूं। एंड आप लोग और भी ज्यादा प्यार कीजिए। और आप में से कई सारे लोग जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने डियर वंस एंड नियर वंस के साथ। एंड एट द सेम टाइम एनर्जी को एक्सचेंज करिए। सो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपके बर्थडे जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप अभी कहाँ पे है और क्यों यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप, और कहाँ जा रहे हो आप, कौन से हिडन ब्लॉकेजेस है और कौन सा हिडन पोटेंशियल है। उसके बाद हम लोग एक ओरेकल एनर्जी कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद मैं अपना पर्सनलाइज मैसेज आप लोगों के लिए पुल करूंगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे रिलेशनशिप है। तो एक बहुत बड़ा रीडिंग है, इन तक देखिए। वाह, चलो यहाँ पे रीडिंग का कार्ड आ गया 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस का कार्ड मतलब क्या है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो वो लोगों का रिलेशनशिप का ग्रोथ आ जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर धीरे धीरे करके आपके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहा है। आपके पार्टनर को भी अभी पता चल रहा है कि देखो उसके लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया इधर उधर, बहुत दिन हो गया विशी विशी कन्वर्सेशंस, बहुत दिन हो गया कि लव मी और लव मी नॉट, मतलब आपको वो प्यार करते हैं या नहीं, प्यार करते हैं नहीं, लव है अट्रैक्शन है, बहुत सो ये सब कंफ्यूजन खत्म। अभी वो पर्सन बहुत जल्दी आपके करीब आ रहे हैं और धीरे धीरे आपका एहसास हो रहा है, आपको वो मिस कर रहे हैं, छोटे छोटे बातों को लेके सोच रहे हैं, आपके छोटे छोटे एक्शंस को लेके सोच रहे हैं, आप उसको हंसा पा रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो तो ये रिलेशनशिप कुछ ज्यादा करीब हो जा रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंटेंस हो जा रहा है। आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज्यादा निखर के आ रहे हैं। आई थिंक आप दोनों समझ रहे हो कि एक दूसरे के लिए आप बने हो, बट कुछ कुछ इमोशनल इशू अभी भी चल रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हो सकता है आप लोग मिल नहीं पा रहे हो ड्यू टू कुछ काम की वजह से या फिर बिजी स्केड्यूल की वजह से या फिर काम के प्रेशर, स्टडीज के प्रेशर के लिए आप लोगों का बात नहीं हो रहा है। बट ये चीज खत्म हो जा रहा है, यानी कि जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस था ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहे हैं और स्वीट कन्वर्सेशन हो रहा है। मान लो 8 मंथ से अगर आप लोग एक कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म और क्विक एसएमएस में बात हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे तो वो आपको अनब्लॉक करे। यहाँ पे और भी एक चीज देख रहा हूँ कि मूव इन करना है, यानी कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और ये वीडियो आप देख रहे हो तो हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो या फिर नए नए एक पर्सन से मिले हो और बहुत ही जल्दी ये पर्सन को आपको पसंद आ रहा है और ये पर्सन भी आपको पसंद कर रहे हैं। तो एक नए पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एक अहम हिस्सा बन गया है या फिर बनने वाली है या फिर वाला है। मैं और भी एक चीज देख सकते हो सकता है एक पर्सन जो कि डिफरेंट सिटी से है, डिफरेंट लोकेशन से है, उसके साथ आपका बातचीत चल रहा है एज अ चैट,
मतलब आप बहुत ज़्यादा चैट कर रहे हो बट धीरे-धीरे प्यार, एक इंटेंस पैशन ग्रो हो रहा है और आपको भी पता है कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हो जा रहे हो। मतलब धीरे-धीरे करके ही सही बट एक थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सैजिटेरियस का कार्ड है। मैं यहाँ पे और भी 2 साइन मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है ये एक पाइसिस हो या फिर हो सकता है ये एक एक्वेरियस हो सकता है ये एक सैजिटेरियस हो या फिर हो सकता है ये एक वर्गो हो। तो जिसके भी साथ हो ये आप लोग बहुत ज़्यादा क्विक कम्युनिकेशंस कर रहे हो एंड हो सकता है किसी-किसी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप लोग जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब आपका थ्री मैजिकल वर्ड्स वो आपको बोले तो ये वो बोलेगा। मैं देख रहा हूँ कि आई लव यू टू वाला सीन आ रहा है। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि एक एहसास जो जो आप पहले फील किए थे बट शाई, आप बहुत ज्यादा शाई हो तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचे थे बट ये धीरे-धीरे आप देख पा रहे हो कि कोई आपके करीब आ रहे हैं, कोई आपको मिस कर रहे हैं, कोई आपका मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं। पहले वो इग्नोर करता था, पहले वो बहुत बिज़ी रहता था। अभी धीरे-धीरे उसको एहसास हो जा रहा है कि आप उसके लाइफ में हो और उसी के साथ फ्यूचर है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड क्विक मूवमेंट, यानी कि ऐसा हो सकता है आप डेट पे गए हो या फिर डेट पे जाने के लिए प्लान कर रहे हो या फिर हो सकता है पार्टनर आपके घर में आने के प्लान कर रहे हो या फिर छुप छुप के आप लोग मिल रहे हो या फिर काम की वजह से आप लोग जा रहे हो। अगर आप दोनों कोलीग्स हो तो एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका आ रहा है। वीडियो कॉलिंग ये सब होगा, यानी कि कम्युनिकेशन होगा, रैपिड डेवलपमेंट हो जा रहा है, इमोशंस पैशंस रैपिड। किसी किसी के लिए फिजिकल इंटीमेसी का भी एक चांस है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके स्किन कलर, स्किन टोन, हेयर इनके लेके बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो बहुत करीब आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, नस नस में वो आपको फील करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस मैसेजेस एक्सचेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, मतलब वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा कनेक्शन है, क्यों ऐसा अजीब कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा फीलिंग। तो मैं देख रहा हूँ ओवरऑल रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे फेज ले लेंगे। जो लोगों का सिचुएशंस एकदम खराब था, नो कांटेक्ट था, तो वहां से एकदम रिलेशनशिप्स का गाड़ी चलने वाला है। सो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा सुकून आ रहा है कमिटमेंट के लेके, स्टेबिलिटी को लेके, घर में फैमिली से डिस्कशंस को लेके, मैरिज को लेके। अगर जो लोग सोच रहे हो तो वो मैरिज सामने आ रहा है, बहुत मैरिज ज्यादा दूर नहीं है। और फाइनली आपको बोल देंगे कि आपको वो फ्यूचर पर्सन के हिसाब से देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं। तो ऐसा सीन में देख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एकदम परमानेंट रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी नए मिले हो या फिर नौकरी, मतलब नॉट नौकरी, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक साथ नौकरी करते हो या फिर कोलीग्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक ही डोमेन में रिसर्च कर रहे हो, लॉ फर्म में हो या फिर आप एक लॉयर हो, वो एक ऑडिटर है। मान लो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सो दोनों बिजी पर्सन एक हो जा रहे हो सकता है टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में वो काम करते हैं या फिर वो एक रीजनल हेड है, नेशनल हेड है, यूनिट हेड है जो देश के सारे कोने में या फिर हर पार्ट पे वो घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद करते हैं ऐसे पर्सन। और ये भी हो सकता है कि ये एरोक्राफ्ट, यानी कि आपका जो प्लेन या फिर आप बोल सकते हो कि ये पर्सन का ट्रैवलिंग, ये पर्सन का जो भी प्लेन रिलेटेड काम होता है, आई थिंक ही इज इन्वॉल्व, मे बी केबिन क्रू, मे बी पायलट, मे बी एयरक्राफ्ट, जो भी है ये। और ये हो सकती है आर्मी में भी हो। तो ऐसा अगर पर्सन है, इसका फीलिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो सकता है आप बहुत दिन नहीं मिले हो तो इसीलिए ये एनर्जी खींच रहे एक दूसरे को। और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शंस भी है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में कौन से ब्लॉकेजेस है। देखो ब्लॉकेजेस का कार्ड आया है द हायरनफेंट, यानी कि इस रिलेशनशिप पे बैलेंस मिसिंग है। तो हो सकता है वो बहुत आपसे पास में रूड बिहेव किया हो या फिर वो बहुत एरोगेंट हो या फिर हो सकता है वो
बिट शाई हो सकता है उसका एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ गलत था, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, हो सकता है फैमिली के सामने उसका नहीं चलता है, फैमिली प्रेशर था, हो सकता है ये पर्सन दिल का तो बहुत साफ है बट पता नहीं, इसको खुद पता नहीं है कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे प्रपोज किया जाता है, बुद्धू किस्म के इंसान है बट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है दूसरी चीज़ में। और मैं ये भी चीज़ देख सकता हूँ कि उन लोगों का लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों के पास वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। हो सकता है ये एक डॉक्टर हो सकता है ये एक इंजीनियर हो सकता है, मैंने ऑलरेडी सारे प्रोफेशंस के बाद बोला भी, हो सकता है ये बिजनेसमैन हो सकता है फैमिली बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, या फिर हो सकता है इसका फैमिली में बिजनेस है, ये अकेले मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट जॉब ओनर हो, बट ये पर्सन एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, मतलब इसके घर में इसका बात चलता है। तो ये पर्सन हमेशा ऐसा ही बिहेव करता है, बहुत ही रूड एंड इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। तो कई कबार ऐसा होता है जब आपका रोमांटिक मूड आता है तो ये रेसिप्रोकेट नहीं करता है और ये बहुत ही कट शॉर्ट रिप्लाई देता है। ये आपको ये बोलता है कि देखो आपके लिए ये जरूरत है वो नहीं, आपके लिए ये जरूरत है वो नहीं, आपको ये करना चाहिए वो नहीं। तो ऐसे करने से ना आप भी बहुत इरिटेटेड हो जाते हो कि वो ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग में नहीं बोलूंगा बट बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टिव पर्सन है। और ये पर्सन थोड़ा पॉजिटिव भी है, मैं देख रहा हूँ। तो हो सकता है पॉजिटिवनेस, हो सकता है ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी है कि आप यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, ये करो, मैं चाहता हूँ कि आप ये करो, मैं चाहता हूँ कि आप ये करो। सो ऐसा चीज ना आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील होता है। कई कई बार आपको लगता है कि ये अपने बलबूते पे चलते हैं, आपके बलबूते पे नहीं। कई कई बार आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसको सिर्फ अपने बारे में सोच है, आपके बारे में नहीं। कई कई बार ऐसा लगता है कि ये प्यार करने में तो बहुत ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू शादी, जब भी शादी का बात आता है तब ही ये पर्सन चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो इसी को लेके आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, शादी को लेके स्पेशली आप लोग डर रहे हो। हालांकि पर्सन तो बहुत अच्छा है बट क्या शादी हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए आपका डर है। तो अभी मैं देखूंगा कि ये रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब इसका फ्यूचर क्या कहाँ पे है। वाह, Ace of Pentacles and oh my God, Six of Cups, कितना अच्छा कार्ड्स आया है। देखो ये यहाँ पे साफ साफ कार्ड्स है कि आप लोग सोलमेट हो सकता है वो पर्सन पहले बहुत ज्यादा रूड था, पहले आप दोनों एक दूसरे को यानी कि समझ नहीं पाते थे, पहले एक दूसरे का जो पास्ट है उसको लेके बहुत ज्यादा आप लोग सोचे थे। पास्ट आपके बीच में आता है एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था, बट वो सब खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि शादी, प्रपोजल, कमिटमेंट आ रहा है। मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि फाइनली उसको यकीन हो गया है कि आप ही हो जो उसको संभल के रख सकते हो, आप ही हो जो उसके लिए रोते हो, आप ही हो जो एक एक मिनट के लिए कॉल करने के लिए वेट करते रहते हो, आप ही हो जो सारा दिन वेट करते हो उसके लिए, सारा दिन उसके मैसेज के लिए वेट करते हो। हाँ, कई कबार उसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा नैग करते हो, आप बहुत ज्यादा नैगिंग हो, आपके उसके अलावा और कोई नहीं है, बट फिर भी वो आप ही के साथ रिलेशनशिप और रिश्ता आगे बढ़ा रहे। मैं देख रहा हूँ साफ साफ कमिटमेंट, मैरिज एंड उसके साथ साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है। हो सकता है आपको वो अपने मम्मी के जैसे देखते हैं या फिर वो आपको डैड के जैसे देखते हैं, तो अब आपके साथ वो रिलेट कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको पुराना मैसेजेस को देख रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप कैसे चेंज हुए हो, वो देख रहे हैं कि आप कैसे सेल्फलेस हो। चाहे वो कितना भी बदतमीजी से बात करे बट आप उसके लिए हमेशा टाइम देते हो, चाहे वो कितना भी ग्रम्पी क्यों ना बने, चाहे वो कितना भी एरोगेंट क्यों ना बने, बट आपने कभी भी उसके अगेंस्ट में कुछ खराब काम नहीं किया, उसके पीठ पीछे उसके बारे में कुछ नहीं बोले हो, हमेशा आप उसको सपोर्ट दिए हो। और ये चीज उसके आज रियलाइजेशन हुआ है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आपके करियर में हेल्प करना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है। किसी किसी के लिए वो एक ड्रीम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और किसी किसी के लिए साफ साफ बात है कि आप लोग, मतलब जो भी रिकॉन्सिलिएशंस के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, ये रिकॉन्सिलिएशंस का कार्ड है और ये तगड़ा रिकॉन्सिलिएशंस होगा जिसके बाद आपको और सोचना नहीं है कि क्या होगा। मैं ये चीज देख रहा हूँ कि किसी का आपको लेके वो ड्रीम देख रहे हैं और आप भी उसका ड्रीम देख रहे हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो सकता है आप में से कई सारे लोग बटरफ्लाइज देख रहे हो रास्ते पे जब जा रहे हो, या फिर आप लोग जब भी यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरे को यही नंबर दिखाओ तो हमेशा आप रिपीटेटिव कार के नंबर्स देख रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस मिला है या फिर ऑलरेडी ड्रीम देखे हो, ऑलरेडी आपको पता है कि कोई आ रहे। तो अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल पर्सन हो तो आपको आपके जो मैनिफेस्टेड पर्सन है जिसके नाम आपको हमेशा सुनाई
सुनाई देता है, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैं एक भी चीज देख सकती हूँ, इस पर्सन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि इस पर्सन को देख के आपको लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो सकता है इस पर्सन आपको ऐसे अच्छे तरीके से समझते हैं जो और दूसरे पर्सन नहीं समझते हैं, ऐसा है। बट इस पर्सन का एक ही प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट है एंड हो सकता है ये बहुत ज्यादा स्टबर्न है। तो उसको जो चीज सही लगता है वही चीज सही है, उसको जो चीज गलत लगता है वही चीज गलत है। तो इसीलिए आपको डर होता है कि कहीं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कहीं ना ये आपको मिसअंडरस्टैंड करके छोड़ के चले जाए, कहीं ना ये आपको ऐसा कुछ बोल दे और आप इमोशनली हर्ट होकर इस रिलेशनशिप से हाथ धो लो। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डेस्टिन्ड हो, यानी कि आपके फ्यूचर पर्सन आप ही के साथ शादी करेंगे। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है बट यही पॉजिटिविटी में देख रहा हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन से कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आप लोग, रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो पास्ट में ये 3 कार्ड ऑलरेडी आ गया, तो पास्ट का कार्ड देखूंगा स्ट्रेटेजी। आप लोग बहुत मैनिफेस्ट किए थे, लगभग 21 डेज मैनिफेस्टेशंस किए थे, या फिर 2 महीने से मैनिफेस्टेशन चल रहा है, या फिर लास्ट महीने से मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और वही मैनिफेस्टेशंस की बदौलत पे आप लोग उनके बारे में बार बार सोचते हो एंड यूनिवर्स से मांगते हो उनको कि इनको दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। मैन विद अ कॉइन, मतलब ये पर्सन हो सकता है बहुत ही एक इमोशनली स्टेबल और मतलब फिनेंशियली स्टेबल। मैं ये देख सकता हूँ कि अगर आप एक फीमेल हो तो डेफिनेटली एक वेल्दी मैन आ रहे हैं, अगर आप एक मेल हो तो एक प्रॉपर मैच्योर्ड फीमेल आ रहे हैं आपके लाइफ में। मैं एक चीज देख रहा हूं कि पहले जो भी चीज को लेके अनबन हुआ था, पहले जो भी चीज को लेके उसको लगता था कि आपके लो सेल्फ एस्टीम है, आपके अंदर कोई मतलब कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, आप हमेशा रोते रहते हो, आपके प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, आपके फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम है और आप उनके अलावा किसी और से बात नहीं करते हो। कई कबार वो आपको बोले भी है कि दोस्त बनाओ, कई कबार ऐसा भी हुआ है वो आपको साफ साफ बोल दिए कि देखो मेरे पहले आपके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस था बट अभी अट्रैक्शंस बहुत कम है, मैं उतना अच्छे से नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे काम की वजह से, मेरे स्टडीज की वजह से, मेरे फैमिलीज की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि फाइनली वो आपको बोल रहे हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि आप ही हो मेरे लाइफ में। और द वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये है कि हो सकता है ये पर्सन बाहर से आ रहा हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो तो ये फाइनली आपके ड्रीम कम ट्रू हो जा रहे हैं, हो सकता है रिकॉन्सिलिएशन यानी कि आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस आ रहे हैं। और जो लोग सिंगल हो इन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका एक रिलेशनशिप था वही वापस आ रहे हैं। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप पे हो तो टुगेदरनेस, वननेस आ रहे हैं, सेपरेशंस खत्म हो जा रहे हैं। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जो नेगेटिव फेस था वो खत्म हो गया। हो सकता है एक नए पर्सन आ रहे, हो सकता है आप अभी अभी रिलेशनशिप से मूव ऑन किए हो क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन को आपको पसंद नहीं है, उसको मूव ऑन करने के साथ साथ एक ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो जिसको आप उतना ज्यादा पसंद नहीं करोगे क्योंकि आपके अभी भी मन में वो पास वाला पर्सन है, बट धीरे धीरे करके आप घुल मिल जा रहे हो। आप यकीन मानो इस पर्सन ही आपके सोलमेट है। 1-2 साल दो उसके अंदर आप देखोगे कि ये पर्सन आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पेस वो क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि किसी का ब्रेकअप हो रहा है और ब्रेकअप के तुरंत ही बाद किसी से मिले हो या फिर मिल रहे हो या फिर मिलने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज आ रहा है वेरी सून, बहुत ही जल्दी आ रहा है। या फिर बहुत एग्जिस्टिंग अगर बहुत अच्छे से रिलेशनशिप जा रहा है तो ये रिलेशनशिप क्या और भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। वर्ल्ड कार्ड मतलब क्या है, फुलफिलमेंट, साइकिल खत्म, बैड साइकिल खत्म। रिलेशनशिप में भी हमेशा देखो 2 पर्सन अलग जगह पे रहते हैं, 2 दिल है बट प्यार तो एक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस, एनर्जी चेंजेस की वजह से कई कबार नोच तो हो ही जाता है, मतलब छोटे छोटे बात के लेके तोच नोच तो हो ही जाता है। बट वही चीज खत्म हो जा रहा है, एक नया साइकिल, एक नया धुन, एक नया लव, एक नया तरीका, एक नया फीलिंग्स लेके आ रहे आपके लव। तो मैं और भी एक चीज देखूंगा यहाँ पे टैरोट की मदद से कि कौन सा हिडन ऑब्स्टिकल्स अभी भी है। देखो हिडन ऑब्स्टिकल्स का नाम आया तो हाई प्रिस्ट, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सकता है आपके पास्ट को लेके आपको बहुत ज्यादा डर है और या फिर उनके पास्ट को लेके बहुत ज्यादा डर है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास्ट के बारे में अगर ये जान जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या फिर आप बहुत शाई हो इसीलिए आप छुपाते हो क्योंकि आप उसको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो या फिर आप ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि वो पहले रिवील करे उसके बाद मैं करूंगा। तो हो सकता है ये ऑटोमेटिकली ये चीज जो भी आपकी इमोशनल इमैच्योरिटी है या फिर इमोशनल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी। और कौन सा हिडन मदद आप लोगों को मिलेगा,
हिडन मदद यही मिल रहा है कि 10 ऑफ शोर्ड्स यानी कि खराब पास से आप कुछ सीखे हो तो आप दोबारा वही सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाना, उसके ही बारे में हमेशा सोचना, ये आप नहीं सोचेंगे और ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको मदद कर रही है एक ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। सो आप देखोगे आपके हार्ट चक्रास हीलिंग हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रास हीलिंग हो जा रहा है और आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग आप हो जा रहे हो और आपका इंट्यूशंस बहुत तगड़ा हो जा रहा है। सो इंट्यूटिवली आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को निभा रहे हो। अभी मैं अपना शीट को देखूंगा और देखूंगा कौन सा कार्ड्स आते हैं। देखो 3 कार्ड्स आ गया और पहला कार्ड ये है, yes it is your soul purpose and it is your soulmate, it will remain till the last day of your life। और लास्ट कार्ड, इट विल टेक 1 more month, हैव फेथ। मैंने बोला भी हूं कि बहुत ही जल्दी। एंड द लास्ट, सॉरी 3 था। देखो आप लोगों को पहले ये चीज यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप में से कई सारे लोग 2 विश को एक साथ कर रहे हो, मतलब 2 पर्सन को लेके सर्च कर रहे हो। तो शायद एक पर्सन को आपको पता है कि वो पर्सन से आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस पर्सन को आपको छोड़ना ही होगा। तो यहाँ पे एक ही कार्ड आया है कि जो पर्सन को आप जानते हो, यानी कि जिसके आपका इंट्यूशंस 2 पर्सन के लिए अगर है कि मान लो एक पर्सन को आपको पता है कि हाँ ये पर्सन मेरे को प्यार करते हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक ऐसा पर्सन है, हो सकता है वो पास्ट को लेकर आप एक 9.9% या फिर 1% को लेके सोच रहे हो, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो पास्ट आपके रिसेंट पास्ट नहीं है। जो पास्ट आपको पता है मैं कौन से पास्ट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनका एक टॉक्सिक पास्ट था। वो टॉक्सिक पास्ट को खत्म करने के बाद वो लोग एक रिलेशनशिप पे आए हैं और इस रिलेशनशिप में भी वो लोगों का सेम प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये हो सकता है सेकेंड मैरिज, हो सकता है आप लोग मान लो कि एक आप शादीशुदा हो और आप एक पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, डेट नहीं, आपका ट्विन फ्लेम पर्सन आप बहुत लेट उम्र में आपको मिला है। हो सकता है 36, हो सकता है आपका उम्र 45 से आप हो और आप उसके साथ बातें बंद हो गया है और आपको लग रहा है कि वो बातें नहीं करेंगे। नो, उसके साथ बातें हो जाएगा। रैदर यहाँ पे एक चीज है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसको टाइम दो, वो ऑटोमेटिकली चीजें आगे लेके आएंगे। आप ज्यादा उसके साथ बात मत करो, यानी कि आप उसको पोक मत करो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और अगर आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में हो एक पर्सन के साथ, बट फिर भी आपका एक अट्रैक्शन है आपके पास्ट को, या फिर आप पास्ट से बातें करते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके पास्ट से बातें करते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि थर्ड पार्टी नहीं आएगा, या फिर आपके पास्ट को आपको छोड़ना होगा। पास्ट मतलब जिसके साथ अभी आपको, उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो पास्ट आपका एक तबाही है जिसके बारे में आप नहीं भूल सकते हो, तो उसको आपको छोड़ दो। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ और आपके पार्टनर भी उनके पास को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, ये भी मैं एक चिट पे देखा हूँ। सो यहाँ पे चिट यही मैसेज आपको देता है कि बहुत ही जल्दी विद इन 1 month यू आर गोइंग टू गेट समथिंग गुड। हो सकता है कि आपका जो भी प्लान है वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, बट इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। कौन सा एडजस्टमेंट? पास्ट को भुलाना, या फिर पास्ट रिलेटेड कोई भी चीज को लेके अगर कोई झगड़ा झमेला हुआ था उस चीज को रिपीट मत करना। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए पाइल 2 पे चलते हैं। हाई फाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है तो हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप अभी कहाँ पे है और कौन से ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे जा रहे हैं रिलेशनशिप, और कौन से हिडन प्रॉब्लम्स है और कौन सा हिडन सोल्यूशंस है जो आपको पता नहीं है। और उसके बाद हम लोग ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब अपना मैं चीट पुल करूंगा। चलिए आप रिलेशनशिप वाह, देखो किंग ऑफ शोर्ड्स, यानी कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हो और आपके रिलेशनशिप एक ऑनेस्टी के बलबूते पे खड़े हैं। आप एक लॉयल पर्सन हो, तो आप जो भी पर्सन के साथ हो वो भी एक प्रॉपर लॉयल पर्सन है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वो आपसे बड़े हैं, हो सकता है वो आप उससे बड़े हो। तो यहाँ पे एथिक्स, मोरालिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है ये पर्सन बोलने में बहुत ज्यादा
टफ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके मुंह पे कुछ नहीं लगता है, यानी कि वो जुबान पे लगाम देना नहीं जानता है, तो वो कुछ बातें बोल देता है, ऐसा कुछ बातें बोल देता है जो आपको हर्ट कर सकता है, बट उसका कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं रहता है। तो आपके रिलेशनशिप एक सच्चाई के बलबूते पे है। इस रिलेशनशिप पे आप जितना भी एफर्ट दोगे वही रिलेशनशिप उतना ज्यादा ग्रो करेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग एक साथ हो तो यहाँ पे आप लोग डिवाइनली कनेक्टेड हो, यानी कि किंग ऑफ शॉर्ट्स जब भी मिलता है तब मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकली, इमोशनली, सेंशुअली, एट द सेम टाइम फिजिकली यू बोथ आर कंपेटेबल विथ ईच अदर। कंपेटेबल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक दूसरे का बेटर हाफ हो आप लोग, और यही फीलिंग्स आप लोगों को आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ, हमेशा किंग ऑफ शॉर्ट्स ये चीज आप लोगों को बोलता है कि आर्गुमेंट से दूरियां बना के रखो, ओवर थिंकिंग से दूरियां बना के रखो, ट्रस्ट इश्यूज से दूरियां बना के रखो, ईगो इश्यूज से दूरियां बना के रखो, क्योंकि ये सारे चीज हो सकता है लाइफ में आए और छोटे छोटे कारण के लिए आप लोग बहुत ज्यादा लड़ सकते हो। बट यहाँ पे आप लोग जितना वाइज हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, हार्डवर्किंग हो और मोनोगमस हो, इन सब चीजों के वजह से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप एक प्रॉपर शेप पे आ रहा है। किसी किसी के लिए बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल जाएगा, किसी किसी के लिए शादी के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, किसी किसी के लिए वो डिसाइड किए हैं और वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको चूज करने के बाद। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों को एक बहुत ही उम्दा पार्टनर मिल जाएगा जो अब अगर आप सिंगल हो। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो या फिर वाली हो जो आपके लाइफ का फ्यूचर पर्सन होगा। ये हो सकता है एक अरेंज मैरिज हो, क्योंकि इसके पहले इससे जैसे पर्सन को साथ आपने कभी नहीं मिले हो सकता है ये आपके कोलीग हो सकता है ये आपके एक ही बैच में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप एक टीचर और वो एक स्टूडेंट हो सकता है, सिमिलरली आप एक बॉस और वो आपके एम्प्लॉय हो सकता है, सिमिलरली आप एक एम्प्लॉय वो आपके बॉस हो सकता है। तो ऐसा सीन मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे और भी एक चीज देख रहा हूँ, ये आपसे बड़े हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बड़े हो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिस्पेक्ट है। बट इसी के साथ मैं ये भी चीज देख सकता हूँ, आप में से कई सारे लोग जो ब्लॉकेजेस में हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और ये नो कांटेक्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके बार बार नेगेटिव हो जाना, पास के बातों को ले आना और बेफालतू में एक नेगेटिव चीज को खड़ा करना। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इंट्यूशंस या फिर इंटेंशंस देख के आपको कुछ ऐसा लगा और आपने उसको क्वेश्चंस किया, और जैसे ही क्वेश्चंस किया तैसे ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया। तो अब बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि एक पर्सन जो पहले बहुत अच्छा पर्सन था सडनली ये सेपरेशन फेज पे चला गया है, बट वहां पे रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर्मा किए हो उसका रिटर्न होगा। एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो अगर आप ऑनेस्ट थे, अगर आप उसको सच्चे दिल पे प्यार किए थे, तो वो पर्सन आप ही का रहेगा। आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि पहले आपको ये पर्सन वैल्यू नहीं देता था, ये पर्सन अभी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से आप एक प्रॉपर परफेक्ट पर्सन बन गए हो या फिर बन जा रहे हो। इसके हिसाब से वो आपके स्किन, वो आपके बातें करने का तरीका, वो आपका हेयर, वो आपका पर्सनैलिटीज को देख के अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है वो बार बार आपको मिस करते हैं, वो आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बोल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन है। वो मर जाएगा बट ये नहीं बोलेगा कि वो आप पे मरते हैं। तो ऐसे किस्म के पर्सन हैं। तो मैं और भी एक चीज यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये पर्सन वाकई में आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मेंटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट इसका काम की वजह से ये आपसे बात ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बट जितना भी करते हैं ये दिल से बात करते हैं। देखो आपके पार्टनर ऑनेस्ट है, आपके पार्टनर आपको झूठ नहीं बोलेगा। तो जो भी पर्सन आप में से आप लोग चीटिंग इश्यूज है, तो आई थिंक ये पर्सन जो आपको चीट किया था, जो भी पर्सन, उस पर्सन के बारे में मैं ये रीडिंग पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं पता है मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग एक लॉयल रिलेशनशिप में हो। उन लोगों का प्रॉब्लम कुछ और है। उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनका पार्टनर लॉयल तो है बट वो उनका पार्टनर इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में आके उनके इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते। हमेशा आप लोगों को ही मनाना पड़ता है, आप लोगों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, आप लोगों को ही हाँ पे हाँ, ना पे ना मिलाना पड़ता है। मैं इन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि इन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप पे एक बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नो,
बहुत कुछ हो गया, अभी आपके जैसे वो लोग बिहेव करेंगे, आपके चूज़न वर्ड्स भी वो आपके ऊपर यूज़ करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, कैसे हो सकता है कि ये बात तो मैं हमेशा उसको बोलता था, वो अभी आपको देख के सीख रहा है। तो एक ऐसे पर्सन है जो आपको देख के सीख रहा है, पहले इसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आपके ये पर्सन सोलमेट है, क्योंकि ये पर्सन को आपके लाइफ में, ये पर्सन जब आया था तब आपके लाइफ में तबाही चल रहा था, और ये पर्सन आपके लाइफ में आया, आपको थोड़ा थोड़ा करके मदद किया, थोड़ा थोड़ा करके हेल्प किया। और ऐसे ही अगर आप एक सिंगल हो तो ऐसे ही एक पर्सन आ रहा है जो आपके तबाही के टाइम पे आपके आएगा, आपको हक करेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराएगा और आपको सेटलमेंट दे देंगे। ऐसा पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में। और अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक बहुत ही वाइज कम्युनिकेशन होगा। हाँ, ये कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, बट ये कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। अचानक आप देखोगे ये पर्सन आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपको मैं अभी भी आज भी प्यार करता हूँ, आपके लिए मैं अभी भी आज भी रोता हूँ, आपको मैं हर पल मिस करता हूँ। बट आप उसके बाद बोलोगे तो फिर आप मेरे को मैसेज क्यों नहीं करते हो? मैं फ़ोन करने से मेरे को फ़ोन इग्नोर क्यों करते हो? मेरे को क्यों नहीं रिप्लाई देते हो? मेरे से प्यार इज़हार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो पर्सन ऐसे ही है। वो पर्सन बहुत शाय है, बट अपने मर्ज़ी का मालिक है। ये लोग प्यार करते हैं, बट ये लोग कमिटमेंट के लिए अभी भी राजी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कमिटमेंट उन लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी वो लोग बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इन लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। इन लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट हो, बट प्रॉब्लम इन लोगों के बीच में है। हो सकता है इसका पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में था, हो सकता है इसका चाइल्डहुड बहुत खराब था, हो सकता है इसका मम्मी और पापा के बीच में ऐसा कुछ ये देखा है, इसके वजह से ये बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बहुत इरिटेटेड रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, चिल्लाता है। तो ऐसा होता है ना, बट ये दिल में इसका दिल बहुत ऑनेस्ट है। मैं ये आपको बोल सकता हूँ, ये चीट आपको नहीं कर सकता। आप में से जो लोग आप लोगों को चीट किए हैं, तो उनके लिए आप वेट मत करो, क्योंकि एक बार जो चीट करता है ना, वो बार-बार चीट करता है। तो चीटर को नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक चीटर को आप लोग दोबारा मौका दो, अनटिल और अनलेस वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रूव करे। बट मैं बोलूँगा ये एक ऐसे पर्सन के बारे में मैं बोल रहा हूँ जो आपको भी पता है इमोशनली अनअवेलेबल है, बट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा मोनोगमस है, बट हाँ, बहुत अक्रूड है, रूड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करता है, बट थोड़ा-थोड़ा बात बोलता है। जब ये गुस्सा हो जाता है तो मान लो खत्म सब कुछ। बट हाँ, फिर भी आके आपको मनाता भी। तो ये एक ऑनेस्ट किस्म का पर्सन है, और रिलेशनशिप पे ऐसे किस्म के पर्सन चेंज हो जा रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट हो जा रहे हैं। आपको ये रोमांटिकली बातें बोलेगा, आपको अजीब लगेगा, बट ये लोग बोल रहे हैं। आपके बारे में ये लोग सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको क्रिएटिविटी को देख के मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो। ये लोग आपके बारे में प्रे कर रहे हैं माँ से, माँ काली से, आपको लेके प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग सच में चाहते हैं आपसे वो सेटल हो जाए, क्योंकि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है। बहुत अरसे के बाद ये ऐसे इनके मूड हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो इसका मति हुआ है, तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो मतलब ये आपको लेके चलेंगे। तो रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा सटीक पोजीशंस पे हैं। यहाँ से आप एक मैरिज को एक्सपेक्ट कर सकते हो, कमिटमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस अगर था तो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो अनब्लॉकिंग हो जाएगा, फाइनली आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। हो सकता है बहुत पुराना रिलेशनशिप बूम सडनली ऑन हो जाए। वो पुराना रिलेशनशिप ऑफ भी क्यों हुआ था आपको भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। अचानक आप लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो सकता है, या फिर कुछ गिफ्ट्स आप रिटर्न कर रहे हो उनको, और उसके बाद से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसे अननोइंगली आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, और उसके बाद एक प्रॉपर वे में आप लोग मूव इन हो जाओगे। तो अभी मैं देखूंगा कि कौन से ब्लॉकेजेस चल रहा है अभी भी। ब्लॉकेजेस का कार्ड आ गया, 4 ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि दोनों लोग हील हो रहे हो। तो ब्लॉकेजेस क्या है कि टाइम लग रहा है, आपके पार्टनर आपको समझने में टाइम लगा रहे हैं, बातें करने में टाइम लगा रहे हैं। बहुत दिन हो गए अनब्लॉक के लिए वेट कर रहे हो, और आप लोग सोच रहे हो कि कब मेरे को अनब्लॉक करेंगे, कब ये पर्सन मेरे लिए बोलेगा, कब ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, कब ये पर्सन फाइनली मेरे को प्रपोज करेगा, कब ये पर्सन मेरे को बोलेगा कि हाँ तुम हो। सो यही चीज आ रहा है, बट ये चीज होने में थोड़ा मदद
चाहिए यूनिवर्स का, आप लोग प्रे करो, बेलीफ रिचुअल एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, बट वशीकरण पे मत जाओ मेरे बहन और मेरे भाई। ये सब गलत चीजें, ऐसे मत किसी को फोर्सफुली आपके पास खींचो मत। अगर वो वाकई में आपके लाइफ में है वो आएगा, अगर वाकई में आपके लाइफ में वो नहीं है वो उसको छोड़ दो, कोई और आ जाएगा। बट किसी को लेके खींचो मत, किसी को वशीकरण मत करो, काला जादू मत करो। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज, उनके बारे में ज्यादा इंक्विजिटिव मत हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब तरीके का आप लोगों का ख्याल आ जाएगा। उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगे, उसको छोड़ के चले जाओगे। सो प्लीज उसको उसके तरफ छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके पास लेके आएगा। ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो शायद किसी और के पास चला गया है, वो मेरे को ब्रेकअप करके चला गया है, रिप्लेस करके चला गया, ऐसा लव नहीं होता है भाई। अगर वो आपको प्यार करता है, अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गया, तो वो एक टाइम दो, हील होने का टाइम चाहिए, वो आएगा और आके सब कुछ रेजोल्यूशंस करेगा, सब कुछ सॉल्व करेगा। तो उसको टाइम दो और उसके पीछे पीछे मैसेज मत करो। एक मैसेज के अगेंस्ट पे 4 मैसेजेस, जब भी उसका मैसेज आ गया जंप करके उसका मैसेज का रिप्लाई, नो, ऐसा नहीं चलता है। ये एक बहुत ही रॉन्ग बिहेवियर है। उसको समझने दो कि उसका गलतियां क्या है, आप खुद समझो आपकी गलतियां क्या है, दोनों को समझो, दोनों को समझो। वो किया, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं हमेशा क्यों करता हूं, वो क्यों नहीं करते, मैं क्यों, ऐसा नहीं। आप बोलो कि ये मेरा सोल पर्पस है, इसको अगर मेरे लाइफ में आना है तो ये आएगा। मेरे भी अंदर कुछ गलतियां था या फिर थी, उसके भी अंदर कुछ गलतियां है या फिर था या फिर थी, तो हम लोगों को आपस में मिलके इसको सॉल्व करना है। ब्लेम गेम करके कोई भी रिलेशनशिप सॉल्व नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो। हाइड एंड सीक अगर वो करा रहे, आप अपने धुन पे मजे रहो, मतलब मगन रहो। आप हीलिंग करो, मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन पे उसका नाम मत लिखो, सिर्फ लिखो कि मेरे लव लाइफ सुधर जाए, ऐसा चीज कि वो मेरे वापस आ जाए, वो मेरे को मिस करे, वो मेरे से मैसेज करे। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यूनिवर्स को मैनिपुलेट मत करो, उसको अपने हिसाब से काम करने दो, ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको भेज देंगे। ठीक है। यूनिवर्स अगर किसी को आपके लाइफ से दूर करता है तो आप हमेशा ये बात याद रखोगे, यूनिवर्स ऐसे कुछ कन्वर्सेशन सुने हैं उसके मुंह से जो आपने नहीं सुने हो, इसीलिए वो आपको उस पर्सन से नहीं मिलने दे रहे, और इसीलिए उस पर्सन को आपके लाइफ से वो हटा दिया। तो अब देखूंगा कि इस रिलेशनशिप कहां पे जा रहे हैं इन द फ्यूचर। वाह, 7 of Wands एंड द फुल, यानी कि बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया लुका छुपी, बहुत हो गया चेजिंग। अब होगा नया स्टार्ट, आएगा नया स्टार्ट, जर्नी स्टार्ट होगा, दोबारा जश्न, दोबारा सेलिब्रेशन, सेम प्यार, सेम मैजिक, सेम केमिस्ट्री। एक है न्यू बिगिनिंग। अगर आप सिंगल हो तो ऑलरेडी आप अपने पास्ट को भुला के एक नए पर्सन के हाथ थाम ले रहे हो और उसी के साथ आप शादी करोगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इसके साथ आप देखोगे कि कैसे ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कैसे इन्वॉल्व हो जा रहा है, कैसे वो पर्सन आपसे घुल मिल जा रहे, जैसे आपका ख्वाहिश था, जैसे आप सोचे थे, जैसे पहले ही आप चाहते थे यूनिवर्स से, और वैसा होगा। एक न्यू बिगिनिंग वेट कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या है? शादी, बच्चा, बहुत बड़ा फैमिली। न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या है कि एक पा दो पा करके आप लोग जा रहे हो अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर। आप लोग फाइनली एक रिस्क ले रहे हो और लिव ऑफ द फेथ, यानी कि बोल रहे हो भगवान को जो होगा देखा जाएगा, बम शंभू, जय शिव शक्ति। चलो, ये है तो द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डॉन, यानी कि बहुत कलेश, बहुत झगड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली आप लोगों को सुकून, रिलीफ मिल जा रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है, उनका मैसेज आ रहा है, उनसे स्टार्ट कर रहे हो नया करियर, नया बनावट, नया लाइफ, नए सोच, नए माइंडसेट, नए पर्सन, नए फीलिंग्स। अब देखते हैं कि कैसे एनर्जी ओरेकल्स आप लोगों के लव केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया डिसीट रिवर्स, यानी कि जो भी हुआ था इमोशनल चीज खत्म, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ था खत्म।
अभी सच्चा प्यार, सच्चा मोहब्बत, सच्चा फीलिंग्स, दोनों को एक दूसरे का कांटे का टक्कर, एक दूसरे से एकदम बात हो जा रहा है। साफ साफ आप क्यों नहीं किए हो, मैं किया था, ऐसा कुछ नहीं बात हो रहा है। दोनों को हक कर रहे हो और बोल रहे हो आप मेरे लिए हो, इसीलिए मैं बहुत मिस किया था, मैं बहुत रोया था। सेम रेसिप्रोकेशंस आपका आ जाएगा। सो पहले आप लोग एक दूसरे का जो भी हिडन इमोशंस है, जो भी पास्ट है, इससे छुटकारा मिल रहा है। तो थर्ड पार्टी गायब एंड पास्ट गायब, प्रेजेंट में ये पर्सन आ रहे हैं और आपके साथ ये लोग जिंदगी बिताएंगे। नेक्स्ट, और ये डिसाइड किए है जिंदगी बिताने का। नेक्स्ट आ गया एंजल ऑफ लव, मैंने बोला ही था। यहाँ पे देखो, आप में से जो लोग रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन रहे हो, आप लोगों का फर्क पता चल जा रहा है कि कितना अच्छे से सिचुएशंस मूव कर रहे हैं। मान लो कोई जादू के एक मैजिक वर्ड से आपके पर्सन को चेंज किया है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा चेंज जो ऑलरेडी आपने महसूस किए हो, धीरे धीरे करके देख रहे हो कि पर्सन धीरे धीरे बात कर रहे, कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे, बट वो अच्छा लग रहा है। उसका गुस्सा कम हो गया है, एरोगेंसी कम हो गया है, धीरे धीरे वो आपको सुन रहे हैं, धीरे धीरे वो आपको मान रहे हैं, धीरे धीरे वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका रिक्वेस्ट को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट एफर्ट ले रहे हैं जो एफर्ट वो पहले नहीं ले रहा था। आपके लिए स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं, आपको जैसे चीज पसंद हो वैसे ही करने का कोशिश करे, आपके दिल जीतने का कोशिश करे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ये चीज फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर नहीं, ये चीज रिसेंट प्रेजेंट में है। हो सकता है 4 दिन या फिर 9 दिन के बाद, या फिर 4 घंटा और 9 घंटे के बाद आपका एक बहुत अच्छा मैसेज मिल जाएगा और उसके बाद आप देखोगे लाइफ चेंज हो जा रहा है। कोई पर्सन दिल का बात बोल रहे, बहुत देर से कोई पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहा था। हो सकता है कि आपका सीक्रेट क्रश हो, या फिर आप किसी को छुपा रहे थे तो आप जाके भी बोलोगे। सो लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर गोइंग ऑन, मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो एक्सप्रेस कर रहे, दोनों एक बहुत ही अच्छे केमिस्ट्री को फील कर पा रहे हो, बहुत ही अच्छा बैलेंस महसूस करोगे। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशंस में भी है, वो लोगों का नो कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है। बट नो कांटेक्ट खत्म हो जाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग नो कांटेक्ट पे थे। मान लो जहां से स्टॉप हुआ था वहां से रिज्यूम हो जाएगा। और देखो आ गया द टेम्पल पथ, मैंने बोला ही था यहाँ पे शादी। द टेम्पल पथ यानी कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, अपने अपने कार्मिक पार्टनर्स को छोड़े हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, टॉक्सिक पास्ट, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को छोड़े हो और फाइनली आप लोग एक हो जा रहे हो, एक दिल दो जान, और यही हो रहा है लव। तो टेम्पल पथ मतलब आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आ रहे, जो जिसके पास आपके दिल है, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए अभी भी प्रे करते हैं, वही पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, वही पर्सन के साथ आप लोग सेटल कर रहे हो, वही पर्सन आके आपको प्रपोज कर रहे हैं। सो प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, शादी का बात, या फिर इमोशन शेयर करना, फ्यूचर के लिए कोई प्रॉमिस करना, फ्यूचरिस्टिक हो जाना, कोई पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पहले आप जिंदगी में भी नहीं सोचे थे कि ये पर्सन ऐसा करेगा। हाँ, आपके पर्सन ऐसा कर सकता है अगर आप एक रिलेशनशिप में हो। अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल हो तो आपके लिए मैं बोल सकता हूँ एक प्रॉपर मैच्योर्ड किस्म के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है ये आपसे बड़े हो, या फिर आप बड़े हो, या फिर आप छोटे हो वो बड़े हैं। तो ऐसे पर्सन हो सकता है जो आपको एक ऐसा सलाह देंगे, सपोर्ट करेंगे, आप उसको एक गार्जियन हिसाब से मानेंगे, या फिर वो आपको एक गार्जियन हिसाब से मानेंगे। मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप लोगों का इंटीमेसी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जा रहे हैं, एंजाइटी खत्म हो जा रहा है। आप लोग एक दूसरे को उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो ट्रस्ट वाला फैक्टर ही अभी निकल गया है। अभी एक दूसरे को बिलीव करना स्टार्ट किए हो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हो, एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, एक दूसरे के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ गिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो, और आप सेविंग्स कर रहे हो उसको कुछ सरप्राइज देने के लिए, वो भी आपको सरप्राइज देंगे। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग वेट कर रहे हैं। हालांकि इस न्यू बिगिनिंग आप पहले जिंदगी में भी नहीं सोचे थे। अभी मैं देखूंगा कि कौन सा हिडन ऑब्स्टिकल्स अभी भी है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, और कौन सा हिडन पोटेंशियल अभी भी है। सो हिडन ऑब्स्टिकल्स,
हिडन ऑब्स्टिकल्स है मैजिशियंस, यानी कि आप लोग बीच बीच में बहुत ज्यादा डर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं 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 चीजें नहीं हो जाएगा, चीजें नहीं हो जाएगा, चीजें ठीक से नहीं हो जाएगा। ये गलत है। आप लोग जितना डरोगे उतना ही मैजिशियंस आपसे दूर भागेगा। यानी कि आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस को ठीक से नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी। इतना ज्यादा अगर आप एंग्शियस हो जाओगे तो लिखोगे क्या? इतना ज्यादा आप डरोगे तो जियोगे कब? इतना ज्यादा आप रोओगे तो हंसोगे कब? इतना ज्यादा आप अगर पेन फील करोगे तो लव कब फील करोगे? सो प्लीज ये सारे नेगेटिव चीजों को हटाओ, साइड में हटा, सवन की घटा, और आप सोचो आपको क्यों बुरा होगा। आप लोगों के लिए अच्छे सोचते हो, लोगों के लिए अच्छे करते हो। हाँ, पास में हुआ है, वो कार्मिक बैगेजेस है। अभी सब कुछ अच्छा हो। अभी देखूंगा कि कौन सा हिडन पोटेंशियल है। वाह, कार्ड आ गया। और हिडन पोटेंशियल 10 ऑफ कप्स, इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है? यानी कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यानी कि अगर आप लोगों का दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, तो चाहे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशंस हो या फिर मार्स रेट्रोग्रेडेशंस हो, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग डेस्टिन्ड हो, डेस्टिन्ड। तो ये क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं और जिन लोगों का बर्थ मंथ है मई से अगस्त, आप लोग अपने डेस्टिन पार्टनर से ही मिल रहे हो। बीच बीच में क्या हो जाता है, तार का डिस्कनेक्शन हो जाते हैं। आप सोचते हो अरे नो कांटेक्ट में चले गए, अरे अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और फिर से जब सब कुछ सही हो जाता है फिर से वापस आ जाते हो। तो इसका क्या डरना है भाई? यू आर विथ योर पर्सन, यू आर विथ योर फ्यूचर पर्सन, यू आर विथ योर फ्यूचर पर्सन। ये हिडन है, बट धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि चिट का कार्ड क्या है, कौन से चिट आता है, और देखो दोनों चिट, सॉरी एक ही चीट आया है। और इस चीट में लिखा है यू मे हैव टू चेंज योर फ्यूचर प्लान बट इट वुड बी गुड एंड एट द सेम टाइम। और भी एक कार्ड्स आया है, देख लेता हूं। योर फ्यूचर विल बी ग्रेट, ट्रस्ट मी, गो विद द फ्लो। सो मेरे ख्याल से आप जैसे सोच रहे हो लाइफ को ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल बुरा नहीं होगा, बट आप में से कई सारे लोगों को अपना प्लान चेंज करना होगा। यानी कि अभी भी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं फील करते हो। अभी भी डाउट है कि आपको छोड़ के जा सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना फ्यूचरिस्टिक प्लान इसीलिए चेंज करना है क्योंकि शादी हो रहा है, आप किसी के घर में शिफ्ट कर रहे हो, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, आप लोग एक साथ रहोगे। ऐसे वही 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 टेक्स्ट मैसेज पे प्यार व्यार का दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक साथ रहोगे। एक बार सोच के देखो, एक साथ रह रहे हो, एक साथ बातें कर रहे हो, वो 1 मिनट के कॉल के लिए सबको छुपा के वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से एक दूसरे से आप लोग बात करेंगे, बहुत खुशियां, मतलब एक फ्यूचर को आप महसूस करोगे। तो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं पाइल नंबर 3 पे और देख लेते हैं क्या है। और आप प्लीज अगर वीडियो को अच्छा आपको लगा है तो प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एंड कमेंट करके बोलो आपको कैसा लगा। चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो अभी हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कहाँ, मतलब कहाँ पे है और यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, एंड आपके लव लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस है और कौन से हिडन ब्लॉकेजेस है जो आप नहीं देख पा रहे हो, और कौन से हिडन पोटेंशियल है जो आप नहीं देख पा रहे हो। उसके बाद हम लोग ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं अपना खुद का चिट पुल करूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप में से जो लोगों का बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है उन लोगों का लव लाइफ कैसे चल रहा है, उन लोगों का लव रिलेशनशिप कैसे जा रहा है। ओके, उन लोगों का फाइनल आया है 4 ऑफ कप्स। देखो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, यानी कि आप लोगों को एक सोच था, सपना था, ऐसा होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, बट वो सपना अभी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हो कि क्या सोचा था, क्या हुआ, बट जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसे सोचो। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा
मैं यही चीज़ बोलूँगा कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट आप किए हो, बहुत कुछ सीखे हो, पास्ट आपको एकदम निचोड़ के ख़त्म करके गया है, तो उसके बावजूद भी छोटे-छोटे करके स्टेप ले रहे हो, छोटे-छोटे करके डेवलपमेंट आ रहा है, छोटे-छोटे करके आप लोग सीख पा रहे हो कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा जाए। बट फिर भी पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डर अभी भी है। कई-कई लोग ऐसे वेट कर रहे हो कि पास्ट वापस आने का या फिर कैसे आप में से कई सारे लोगों का लाइफ में ऐसा चल रहा है कि मान लो आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए और लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एम्प्टी महसूस कर रहे हो, आप किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आपको एक ट्रस्ट है कि भगवान कहीं न कहीं से आपको मदद कर देंगे। तो रिलेशनशिप को लेके मैं यही बोलूँगा, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, तो आप में से कई सारे लोग रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल मतलब रिलेशनशिप हिसाब से ले रहे हो, यानी कि आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप एक अलग किस्म के रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप कोई आस-पास के रिलेशनशिप से कॉमन नहीं है। ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि आपके यूनिक नेचर की वजह से या फिर आपके पार्टनर के यूनिक नेचर की वजह से आपके रिलेशनशिप बहुत सीक्रेटली डेवलप कर रहे हैं, बट ये चीज़ लोगों के सामने नहीं आ रहे। हो सकता है आप सीक्रेटली किसी पर्सन को चाह रहे हो, सीक्रेटली किसी पर्सन को मिस करते हो सकता है आपके पर्सन एक डिस्क्रीट है, तो हो सकता है सीक्रेटली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट पब्लिकली आप शायद सिंगल टैग अभी भी लेके चल रहे हो। तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप नहीं भी बोल सकते हो, बट उसके साथ-साथ आपके कुछ भी इमोशनल कुछ-कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है डर, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आपके पास्ट को लेके, तो आपको डर है कहीं ना आपका पास्ट वापस आए या फिर आपको डर है कि आप पास्ट के सिचुएशंस रिपीट ना हो। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप कर रहे हो बहुत सोच समझ के कर रहे हो, बट आप लोगों के लिए एक सलाह है कि जो चीज़ को लेके आप डर रहे हो वो चीज़ आपके वास्तविक प्रेज़ेंट पे नहीं है। तो ये चीज़ आपका एक डर है, यानी कि आपका एक भ्रम है। इसके बारे में मत सोचो। यहाँ पे और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिसिशन आप लोग लिए थे, इसीलिए आप डरते हो कि इस बार क्या आप सही डिसीजंस लेंगे। हो सकता है आपका फर्स्ट मैरिज हो गया था, हो सकता है आप एक डिवोर्सी हो सकता है ऑलरेडी आपके सेकेंड मैरिज का भी सेपरेशन चल रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या होगा नेक्स्ट। यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो एक नए हैं, जो पर्सन आपको बहुत अच्छे से सलाह दे सकता है, जो पर्सन आपको हील कर सकता है और जो पर्सन लाइफ में जो चीज़ मिसिंग था वो आपको लाइफ में आपको सारी चीज़ रिटर्न करके देंगे। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, यानी कि आपको पहले आप जैसे चाहते थे लाइफ से, वो रेसिप्रोकेशंस आपको पहले नहीं मिलता था। अभी जो पर्सन के आपको रेसिप्रोकेशंस मिल रहा है, उनसे शायद आप उतना ज़्यादा खुश नहीं हो। बट मैं और भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, खुश होना होगा आपको। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा आपको आप जैसे पसंद है, आपको जैसे पसंद है, उसका पसंद उतना ज़्यादा आपके हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको इस चीज़ को मतलब उसका बहुत ज़्यादा टेंट्रम आपको झेलना पड़ रहा है। हो सकता है वो बहुत इमैच्योर हो सकता है वो बहुत कुछ भी कर सकते हैं और आपको पता नहीं है। आप बहुत डरते हो कि क्या करें, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। क्योंकि ये हो सकता है एज डिफरेंस की वजह से हो या फिर हो सकता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है पास्ट के लेके, तो इसीलिए आप इसके बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। सो ऐसे आपके सोचे कि कुछ ना कुछ करके कुछ क्लैरिटी मिल जाए, तो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ढूँढ रहे हो। आप में से कई सारे लोगों को पता है कि यही पर्सन के साथ आपको चलना है या फिर बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने के बाद फाइनली आपको मिल रहा है। बट ये कार्ड को आपको देखो कि भगवान आपको कुछ दे रहे हो और उस चीज को आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, एंड योर रिलेशनशिप में आप अपना स्पार्क्स को मिस कर रहे हो क्योंकि आप लोग जो ऐसे चीजों के बारे में फोकस कर रहे हो जहां पे आपको फोकस करना नहीं, जो अच्छी चीज के बारे में आपको फोकस करना चाहिए उस चीज पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डल एंड सिनिकल आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है। और कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहते हैं बट प्लेटोनिकली थ्रू आउट सोशल मीडिया आपके साथ हर वक्त रहता है, तो भले ही आपके पास वो ना रहे बट आपके साथ वो हमेशा रह रहे। तो ये ऐसा फीलिंग को लेके चल रहे हो, यानी कि आप लोग बोल रहे हो भले ही मैं मूव ऑन नहीं करूं,
या फिर नहीं किया, बट मेरे पार्टनर 24/7 मेरे साथ अवेलेबल है। तो आप में से कई सारे लोग मिस कर रहे हो उसको, कि आप लोग एक कोज़ी टाइम बिताना चाहते हो, या फिर आप भी उसके घर नहीं जा सकते हो, वो भी आपके घर नहीं आ सकते, भी आप लोग कहीं पे जाके मिल नहीं सकते हो, सो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हो। बट फिर भी आप भगवान से बोल रहे हो कि भगवान, अगर हम दोनों को एक साथ मिलाए हो, तो आप ही कुछ करो। तो इसीलिए सारी चीज़ आप में से कई सारे लोग सरेंडर किए हो कि जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस का बात है, बहुत ज़्यादा रिकॉन्सिलिएशंस के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हो, कब असली टाइम आएगा, कब आपके पार्टनर आपके लेके स्टैंड लेगा, कब आपके पार्टनर फाइनली आपको कुछ बोलेगा, कब वो पर्सन फाइनली आपके लाइफ में कुछ नए चीज़ को लेके आएगा। और आप में से कई सारे लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल लाइफ लाइन के मतलब लाइफ लाइन को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल लव लाइफ को फॉलो कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, बट उसको भी आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है। और जो भी नए लव रिलेशनशिप में आए हो, तो जो भी चीज आप नए ट्राई करते हो, पहले सब चीज उतना अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ धीरे धीरे अकस्टम्ड होना पड़ता है, उसके साथ धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे मेंटेन कीजिए और नए नए चीज को अकस्टम्ड कीजिए, ज्यादा रिजिड मत बनिए, क्योंकि रिजिड बन जाने से क्या होगा कि आप एक ही जगह पे अटक रहेंगे और दूसरे पर्सन बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो इमोशंस को ऐसे पुराना एक बॉक्स के अंदर कंटेन करके मत रखो, उसको बाहर निकालो, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाओ। एट द सेम टाइम आपके लिए एक मैसेज है कि आप जितना आपके पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, सेम सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ज्यादा सोचो मत, करो ज्यादा। टॉक लेस फील मोर, मैं यही बोल रहा हूं। ज्यादा करो, कम सोचो, कम बोलो। एक्शंस बहुत कुछ प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में चल रहा है, गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है तो चल रहा है। कई कई अभी भी सेपरेशंस में हो तो आप लोग जुड़ जा रहे हो, कई कई एक साथ होके भी एक साथ नहीं हो, तो इसीलिए आप लोग भगवान को बोलते हो, तो अब लोग मिलाए तो क्यों मिलाए हो, तो उसका आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी देख रहा हूँ कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे है। देखो, ब्लॉकेजेस के लिए फर्स्ट कार्ड आया है वर्ल्ड, यानी कि आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो। आप में से बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है, आप लोगों का बातें ज्यादा नहीं हो रहा है, और आप में से कई सारे लोग ऐसा है कि आप लोग ये चीज को लोगों के सामने नहीं लेके आ सकते हो। तो हो सकता है आप लोगों का अंदर का प्यार बहुत ज्यादा है, बट जैसे दूसरे कपल्स शेयर करते हैं फोटोज, बाहर निकलते हैं, तो आपके पर्सन शायद उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, या फिर आपके रिलेशनशिप उतना अच्छे से पब्लिक नहीं हुआ है, तो कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो। आप में से कई सारे लोगों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो ऑन एंड ऑफ एक प्रॉब्लम है, यानी कि टाइम की वजह से हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिसिंग है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। और आप में से कई सारे लोग ऐसा है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी आप लोग डर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत थोड़ा सा पॉसेसिव है। ऐसा हो सकता है आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको नैग करते हैं, आपको एक बार भी स्पेस नहीं देता है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो। बट ऑल इन ऑल ये कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप चलता है प्यार के ऊपर, और यहाँ पे प्यार है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक ही जगह पे स्टक हो जा रहे हो, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यू, सेम थिंग, सेम बात, सेम टॉपिक को लेके आप बहुत ज्यादा डर रहे हो। और नेक्स्ट, आप में से कई सारे लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप लोग मिस करते हो एक दूसरे से, और आप लोग पीसफुल हो, बहुत ज्यादा पीसफुल हो, बट मिल नहीं पा रहे हो, कोजी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हो आप, और वो भी चाहते हैं, बट मिल नहीं पाते हो। बातें होता है, बट इमोशंस, फिजिकल इंटीमेसी, लव, केयरिंग सब कुछ है, बट होने के बाद भी आप लोगों को वेट करना पड़ता है कि कब वो एक दिन आएगा, तब आप लोग मिलेंगे, तब सब कुछ होगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि आप बोलते हो कि हम लोग कितना ज्यादा दिन वेस्ट कर रहे हैं, राइट।
एक साथ रहते तो क्या कितना अच्छा होता, कितना अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड करते। तो हो सकता है मैरिज के लिए डिले हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए डिले हो रहा है, पर्सनल लाइफ के लिए कुछ डिले हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है और आप लोग बोल रहे हो कि कब सब कुछ चीज़ सुधरेगा, कब मैं फाइनली मेरे रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँगा, कब मैं एस्टैब्लिश कर पाऊँगा खुद को, कब मेरे लाइफ में क्लैरिटी आएगा, कब मैं समझ पाऊँगा कि मेरे लव लाइफ है, कब मैं मेरा जो क्वेरीज था, मेरा जो यूनिवर्स से मैं जो पूछा था, कब वो आंसर्स आ रहे हैं। उसके लिए मैं देखूंगा अभी कैसा जा रहा है रिलेशनशिप। देखो फाइनली 10 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स्ड आया, यानी कि जो भी खत्म होने वाला सिचुएशंस था, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस था, उससे आप बाहर निकल के आ रहे हो, उससे रिलेशनशिप से एकदम नेगेटिव वाला फेज से बाहर होके आ रहे हो। नो कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है, सेपरेशन फेज खत्म हो जा रहा है, आप दोनों फाइनली एक हो जा रहे हो, आप दोनों फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, मेरी जिंदगी तुम ही हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, बहुत ज्यादा बिजी हो रहा था लाइफ, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बहुत 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 सहने के बाद कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा था। तो आपको लग रहा था क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, आप उनको साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, हालांकि आप चाहते हो। तो ये सब कुछ खत्म। तो एक बहुत अच्छा फेज आ रहा है लाइफ में। हो सकता है आप लोग एक साथ मिल रहे हो सकता है आप लोग एक साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देंगे और रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। उसके तरफ से भी एफर्ट मिल जाएगा, आप भी एफर्ट लगाओगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो लोग कमिटमेंट के लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि मेरे पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट दे देंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग हमेशा सोचते हो कि मेरे पार्टनर हमेशा गायब क्यों हो जाते हैं, घोस्ट करके क्यों चला जाते हैं, क्या वो चीट कर रहे हैं? नहीं, आपको चीट नहीं कर रहे, क्योंकि वो पर्सन पहले कंफ्यूज था उनके लाइफ को लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिक्स बैग इमोशंस को लेके चल रहा था और फाइनली वो लोग आपको चूज किए। इसको आपको भी पता है या फिर आपको पता चल जाएगा। तो जो भी आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस था, जो भी आप लोगों का कार्मिक चीजें था, वो खत्म हो जा रहा है और फाइनली आप एक दूसरे से करीब आ रहे हो, फाइनली आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, फाइनली आप एक दूसरे का जो मिस्ट्री था, जो बहुत दिन से आप लोग लड़ रहे थे, बहुत दिन से झगड़ रहे थे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे, मेरे रिलेशनशिप सुधर क्यों नहीं जा रहे, क्यों ये दूसरे पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहे, फाइनली आपको ये आंसर्स आ जाएगा, क्योंकि फाइनली द वेट इज ओवर। फाइनली आप लोगों के लाइफ में वो खुशियां आ रहा है, फाइनली डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो जा रहा है, लव लाइफ में सुधार आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। हो सकता है 10 साल के बाद 2011 से लेकर 2021 तक आप लोग ऐसा फेस किए, उसके बाद फाइनली आप देख पा रहे हो कि हाँ, फाइनली मैं मिला हूं एक पर्सन के साथ, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप उस लेवल पे आ गया है जो लेवल पे मैंने चाहता था। तो उसके बाद मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स को देख लेता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखो पास्ट का कार्ड आया है पेशेंस, आपने बेसब्री से वेट किया है और बेसब्री से क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं काम आ रहा था, नए रिलेशनशिप था या फिर नए पर्सन था या फिर बहुत ज्यादा चीज नए चल रहा था लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था, तो कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। अभी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। तो आपको यूनिवर्स ने बार बार पेशेंस बोला था, या आप भी यूनिवर्स का बातें सुन के बहुत ज्यादा वेट किए थे, एक रिलेशनशिप पे टाइम इन्वेस्ट किए थे और अभी मैं देखूंगा कि उसका क्या चलेगा। वाओ, women holding a coin, यानी कि आपके पार्टनर फाइनली आपके अगेंस्ट में नहीं आपके फेवर पे जाएंगे। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, फाइनली आपके पर्सन आपको वैल्यू दे रहे हैं, फाइनली आपके पर्सन आपको आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, फाइनली आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप सही थे, फाइनली वो आपके कर्मास को रियलाइज कर पा रहे हैं, फाइनली वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि आपके वजह क्या है उनके लाइफ में। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, वो अपने वो जो चीज अपने दिल पे छुपा के रखा था, तो फाइनली आपको आके एक्सप्रेस कर रहे हैं, फाइनली वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, फाइनली वो आपको अपने लव का इजहार कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, फाइनली वो आपके लाइफ में आके आपको बोल रहे हैं कि मैं आप ही के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहूंगा। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो सुकून जो नहीं मिल रहा था, वो सुकून आ रहे हैं फाइनली। और सुकून कौन दे रहे हैं? आपके पार्टनर। वाओ, एप्रिसिएशन, मैंने बोला ही था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली यूनियन, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि
सेपरेशंस के बाद एक हो जाना, सेकेंड मैरिज या फिर थर्ड मैरिज, या फिर यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि फाइनली आप लोग सेटल हो जा रहे हो, फाइनली कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, फाइनली आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो और कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज हो जा रहा है। किसी का बर्थडे भी आ सकता है, किसी का, आपके पार्टनर शायद ऐसे भी मतलब आप कुछ प्लान कर रहे हो उसके बर्थडे के लिए, वो भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए, एक दूसरे का लाइफ में एक दूसरे बहुत स्पेशल बन जा रहे हो, रिलेशनशिप को स्पेशल बना रहे हो एक दूसरे ने, और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और एफर्ट्स का मतलब रिटर्न भी आप देख पा रहे हो, वो अप्रिशिएट करे, हर एक छोटे छोटे काम को अप्रिशिएट करे, सरप्राइज दे देंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको यकीन मानिए, मेरा रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा जाएगा, कमिंग ईयर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं देखूंगा कि आपके रिलेशनशिप पे कौन से हिडन ऑब्स्टिकल्स है जो आप लोग नहीं देखते हो, बट ये ऑब्स्टिकल्स है। देखो, हिडन ऑब्स्टिकल्स का बात आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इनसिक्योरिटी। ये आप ही को पता है कि ये आपके पास बहुत बुरे थे, और ये पास की वजह से आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, डरते हो, आपको लगता है कि कोई ना कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, आप होपलेस हो जाते हो, आपको मदद करने का कोई नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी भी उस लेवल में नहीं गया है। तो आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो कब हमारे फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाए, ताकि हम लोग वो ना सोचे कि हम लोग एक दूसरे को छोड़ के ना जाएं, हम लोग वो सोचे कि हाँ, हम एक दूसरे के लड़ेंगे बट फिर भी एक साथ रहेंगे। मतलब ब्रेकअप का बात, ये सब बात आप भूलना चाहते हो, आप ये सब बात के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो, और आप इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि आपके पास की वजह से आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, और आपको लगता है कि कहीं ना मेरे को ये छोड़ के चला जाए, कहीं ना मेरे को फिर से अकेला बना के चला जाए, इसीलिए आप इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। आप में से कई सारे लोग मन में बहुत दर्द को छुपा के चलते हो, ये चीज आप दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अकेले महसूस करते हो, कई कबार अपने खुद का चॉइस से, इस पर्सनल प्रेफरेंस को भी छुपा के चलते हो, और चलते चलते क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हो अकेले, बहुत ज्यादा पेन महसूस करते हो, बहुत ज्यादा दर्द महसूस करते हो, और आपको यही एक चीज का आशा है कि काश आपके पार्टनर इस चीज को समझे, काश आपके पार्टनर इस चीज को समझने के बाद आपको वही मतलब अच्छे से ट्रीट करे, आपको अप्रिशिएट करे। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी मैं देखूंगा कि आपके जो हिडन पोटेंशियल, यानी कि जो चीज अच्छा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, सो वो अच्छा वाला चीज क्या है। सो अच्छा वाला हिडन चीज है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में लकी है और आप लकी हो उनके लाइफ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एक पॉजिटिव चेंज, जो चेंज आपने जिंदगी में भी नहीं एक्सेप्ट किए थे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप 4 साल का हो, 5 साल का हो, और रिलेशनशिप अभी फिक्स्ड हो जा रहा है, अभी इस रिलेशनशिप पे जो कुछ चाहिए था वो आ जा रहा है, जो जैसे आप चाहते, फाइनेंशियल हेल्प एक दूसरे को कर रहे हो, एक दूसरे के लाइफ के एक अहम हिस्सा बन जा रहे हो, एक दूसरे से मुलाकात हो जा रहा है, नो कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिकॉन्सिलिएशंस हो जा रहे हैं। किसी किसी का लव, एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, तो वो हो जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग मिल नहीं सकते थे कुछ कारण की वजह से, अभी आप लोग मिल पाएंगे, अभी आप लोगों का पुराने वाले सिचुएशंस ठीक हो गया, अभी चीजें बहुत अच्छे से जाएगा, अभी आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट देंगे, अभी चीजें बैलेंस होगा, बिगड़ेगा नहीं, अभी नो कांटेक्ट नहीं होगा, अभी कोई किसी को चीट नहीं करेगा, अभी कोई झूठ लाए नहीं है, रिलेशनशिप बहुत प्योर हो गया है, और आप उसको प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं, ये चीज सामने आ जाएगा। पॉजिटिव चेंज तो आ ही रहा है, बट इसी के साथ भगवान का ब्लेसिंग्स। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, या फिर वो पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, या फिर वो आपको वो कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकता है, या फिर आप उसको कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हो जाके आप लोगों के फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाए। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक प्रॉपर शेप में आ रहे हो आप लोग, एक प्रॉपर बैलेंस में आ रहे हो आप लोग, जो कि आप लोग अननोन हो, मतलब आप लोग अभी नहीं देख पा रहे हो कि कैसे होगा, बट होगा जरूर। तो इस चीज पे यकीन करो कि बहुत ही जल्दी एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और उस पॉजिटिव चेंज आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ, ये 4 लाइफ मतलब शेड्स को ही ये चेंज
करेंगे। और इसके साथ साथ आप आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ पाओगे, बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आप आ पाएंगे। आपको अभी इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, अभी आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जा रहे हो। बट यकीन मानो, होप फॉर द बेस्ट। मेरे रीडिंग को सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल मत दो, एक्सेप्ट करो और इंट्यूटिवली सोचो। जितना इंट्यूटिवली आप सोचोगे उतना ही जल्दी इस रीडिंग आपके लाइफ में बहुत कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे। तो पहले इस चीज के बारे में फोकस करो कि कौन से नए ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत है, कौन से नए वाले चीज का जरूरत है, क्यों आप वो स्टक वाला फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्यों आपके पास्ट अभी भी टॉक्सिक है, क्यों आपके पास्ट हमेशा आपको पीछे ढकेल देते हैं, क्यों आप इतना ज्यादा डरते हो, क्यों। सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ मिसिंग नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन सा चीट आता है। ओके, 2 चीट्स आ गया, एक चीट्स नीचे गिरा है तो मेरे को उस चीज को उठाना पड़ेगा, सो सॉरी। और ये रहा और एक चीट। तो पहला मैं उस चीट को देखूंगा जो चीज नीचे गिर गया था। Within 6 months it is possible, hope for the best। यानी कि जो भी चीज आप प्लान कर रहे हो 6 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। एंड विद इन फ्यू ईयर इट इज पॉसिबल, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि हो सकता है आप लोग घर खरीदने के लिए सोच रहे हो एक साथ, बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए सोच रहे हो एक साथ, हो सकता है आप लोगों के ड्रीम बहुत है, एक साथ रहेंगे, एक साथ कुछ स्टार्ट करेंगे, एक साथ मिलके चलेंगे, एक साथ एस्टैब्लिश करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो एक ऐसा चीज जो टुगेदरनेस, जो बॉन्डिंग, जो सपोर्ट, जो फ्रेंडशिप, जो कनेक्शंस आप चाहते हो, वो कनेक्शंस आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। बट क्यों यहाँ पे साल मेंशन हुआ है, क्योंकि मैगी नूडल्स नहीं है, ये डिपेंड करते हैं आपके एनर्जीज के ऊपर। तो अगर आपके रिलेशनशिप बहुत पुराना है तो बहुत जल्दी, अगर आपके रिलेशनशिप बहुत नया है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद इन योर टाइम लिमिट यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग्स। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलते एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग लाइक कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।